उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का बहुत अहमियत रखता है, एक गेम चेंजर बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव आए और भाजपा की बात करें, उनके जितने स्टार प्रचारक मैदान में उतरे थे, वरिष्ठतम नेता उतरे थे, दावा था 400 पार का, और वहाँ पर बहुमत तक भी पहुँच नहीं पाए थे। तो फलस्वरूप कि उनको बाकी सहयोगी दलों का सहारा लेना पड़ा, और जब इसका पूरा आकलन करा गया तो ये निष्कर्ष निकला कि समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करा था उसके कारण काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ा भाजपा को। तो यहाँ पर अब निश्चित बात है कि समझदार उसको कहते हैं जो अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेता है, और भाजपा ने निश्चित बात है जो चूक रह गई थी 2024 के लोकसभा चुनावों में, उससे बहुत कुछ सीख ली। उसके बाद बात करें कैसे बिहार में जीत दर्ज करी, पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज करी, दिल्ली में जीत दर्ज करी, तो बैक टू बैक जितने राज्यों में जीत दर्ज करी, तो हौसला 7वें स्थान पर पहुंच गया भाजपा के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। और यहाँ पर 2027 का जो चुनाव है, एक तरफ जब बात चल रही है कि पीडीए को बिल्कुल एक तवज्जो मिलेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उनके मुखिया अखिलेश यादव ने बिल्कुल एक स्पष्ट संदेश दिया है कि यहाँ पर कोई कसर वो लोग छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर रथ यात्रा की जो बात चल रही है, अब ध्यान केंद्रित उसकी तरफ है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अगर बात करें कि सनातन धर्म को लेकर जो भाजपा का और एनडीए सरकार का हमेशा से तवज्जो रहा है, तो यहाँ पर अब क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला उजागर हुआ है, उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी इन चुनावों में, वो तो समय तय करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रथ यात्रा निकालने की बात चल रही है अगस्त से, अगले महीने से, तो वो उसकी अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है, और बहुत दिलचस्प हो जाएगा देखना कि कैसे वो किस धार्मिक स्थल से, किस धार्मिक नगरी से ये यात्रा शुरू करते हैं और उसका असर कितना होता है। ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि वाकई में क्या उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के वोटर की ये बातें गले उतरेंगी कि एक तरफ जो पहले जो रणनीति थी या जो विचारधारा थी, और उसके बाद अब इस समय जब रथ यात्रा निकालने की बात आ रही है, तो ये देखिए बड़ा दिलचस्प हो जाता है। और यहाँ पर चुनावों में, लोकतंत्र के महापर्व में उतार चढ़ाव चलता रहता है, हार जीत चलती रहती है। तो यहाँ पर अगर मद्देनजर रखा जाए कि 2024 का लोकसभा के चुनावों के नतीजे, तो निश्चित बात है कि एक नई आशा की किरण, नई उम्मीद मिली थी समाजवादी पार्टी को कि बेहतरीन जो प्रदर्शन करा उन्होंने, और जो दावे थे भाजपा के खासतौर पे उत्तर प्रदेश को लेकर, वो बिल्कुल बहुत हताश महसूस करा होगा भाजपा ने, उनके कार्यकर्ताओं ने। लेकिन अब क्योंकि समीकरण बदले हैं, परिस्थितियां और हैं यहाँ पर, तो ये मुकाबला 2027 का बहुत दिलचस्प होने लगा है। और चुनाव तो वैसे भी बोला जाता है कि रणनीति पे लड़े जाते हैं, और हौसले पे, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं का हौसला कितना बुलंद है और कितना जोश है उनमें, तो ये सारे फैक्टर्स, ये इन पे निर्भर करेगा कि अंत में बाजी कौन मारेगा और बाजीगर कौन बनेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में 2027 में।